हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा, हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। विल दे कम बैक टू यू, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टेड है और आप जानना चाहते हैं, आपको क्यूरियोसिटी है और आप इसके आंसर ढूंढ रहे हैं कि क्या आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कोई हिंट नहीं हो रही है उनकी तरफ से, बहुत टाइम से बातचीत नहीं हुई है, जो कुछ भी आपकी रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है रिलेशनशिप में, या आप किस पर्सन के लिए ये देखना चाहते हैं, ये ओपन टू ऑल है, सभी से मैच होगी। अगर आप इस टॉपिक से इंटरेस्टेड हैं, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, रीडिंग को पूरी देखिएगा, एंड में मत छोड़िएगा, वरना आधी अधूरी रीडिंग और नॉलेज लेने से अच्छा होता है कि आप बिल्कुल भी ना लें। रीडिंग पूरी देखेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगी और आप क्लेम कर पाएंगे एनर्जी को, ओके, और आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे इस एनर्जी को, ओके। सो चलिए देखते हैं। ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें ज़बरदस्ती खुद पे अननेसेसरीली खुद पे इम्पोज मत करिएगा। जो चीज़ें मैच हो उन्हें रखें और जो चीज़ें मैच नहीं हो उन्हें छोड़ दें। जनरल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। स्पेशली इस टॉपिक के लिए अपनी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं, ओके। सो प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में आपको मिलेंगे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं, पेड होते हैं, ओके। और अगर आपको क्रिस्टल से रिलेटेड और एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड अगर प्रोडक्ट अब यहाँ अवेलेबल हैं, आप क्वेरी के लिए, ऑर्डर करने के लिए भी सेम नंबर का यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो चलिए देखते हैं। खुद के ऊपर फोकस करें और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करें। और चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, या ऑल ओवर इस रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, वो हम देखते हैं, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ मुझे बताएं करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं करंट एनर्जी क्या है, ओके। प्लीज़ मुझे अपने पार्टनर पे फोकस ज़रूर करें, ओके। करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है, करंट एनर्जी क्या है, ओके। ओके, एस ऑफ कप्स है, मिस कर रहे हैं आपको, बहुत प्यार आ रहा है, इमोशनल, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए, उनके इमोशन, उनके सेंटिमेंट्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं उनसे, बहुत ज़्यादा डिलिबरेटली आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं आपके लिए, परेशान हैं आपके लिए भाई, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत सेंटिमेंट्स उनके काफ़ी हाई हैं, इमोशन उनके काफ़ी हाई हैं, उमड़े पड़ रहे हैं भाई, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे। वाटर एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 2 ऑफ वैंड्स देख लीजिए, आज का मैसेज ऑफ द डे भी आप देखिएगा तो उसमें भी सेम एनर्जी आई थी, 2 ऑफ वैंड्स की। कोई पर्सन दूर ज़रूर है, मुझे लग रहा है वो चीज़ कंटिन्यू हो रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आज का मैसेज ऑफ द डे अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से मुझे ये चीज़ कंटिन्यू दिख रही है। कोई पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है, दूर है आपके पर्सन, और डिस्टेंस यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, या तो आपके पर्सन कोई स्टेट वाइज या तो ओवरसीज़ कहीं रहते हैं, ट्रैवल की यहाँ बहुत ज़्यादा नीड है, आपके पर्सन दूर रह के आपके लिए कोई ना कोई फैसला, डिसीजन ज़रूर बना रहे हैं, दूर से आपके ऊपर नज़र ज़रूर रखते हैं, आपके बारे में बहुत इमोशनल है, क्योंकि एक डिस्टेंस बहुत बड़ा होने के चक्कर में
आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं बातचीत सही से नहीं होती है, कन्वर्सेशन नहीं होती है, डेली बातचीत नहीं होती है। आपको बहुत इमोशनली उनकी फीलिंग हो रही है कि वो आपको अपने पास बुला लें। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस उनको खल रहा है बहुत ज़्यादा। ट्रैवल करना चाहते हैं, हो सकता है ट्रैवल की नीड है, ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हैं, आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं, तो क्लेम ज़रूर करिएगा क्योंकि इनकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स है, ये आपको मिस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आपने अब इनका प्यार, अपनी चीज़ों को काफ़ी होल्ड कर लिया है। आप इनको अपना लव ऑफ कप कई बार ऑफर करते रहते थे, कुछ ना कुछ इन्होंने ज़रूर ऐसा गबला किया है या कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा कोई काम ज़रूर किया है जिसकी वजह से आपने अपने इमोशन को, चीज़ों को, एक्शन को काफ़ी कंट्रोल कर लिया है इनके लिए। अब आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, आप अपनी बातों को इनके पास नहीं बताते हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप इनसे छुपाते हैं, बट यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है आपके इमोशंस को, आपकी वैल्यू इतनी नहीं की गई जिसकी वजह से अब आपने चीज़ों को इनके ऊपर करना छोड़ दिया है। नो डाउट आप अब इन पे प्यार बहुत करते हैं, आप अनकंडीशनल लव करते हैं, ये बात आपके पार्टनर भी जानते हैं और कहीं ना कहीं आपका होल्ड होना, स्टक होने की वजह भी देख लीजिए। बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ कप। आपके पास ऑफर आने वाली है, इनकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर है। या तो ये आपको ऑफर करेंगे, या आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो एक माफ़ी आपकी तरफ आ रही है, एक सॉरी आपकी तरफ ज़रूर आ रही है। इनको बिल्कुल एहसास हो रहा है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है। नो डाउट ये काफ़ी मिच्योर एक्ट कर देते हैं आपके लिए। कोई यंग पर्सन हो सकता है, यहाँ पे एज का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, नहीं तो ये इमेच्योर बहुत हैं। इनके एक्शन आपके लिए बहुत इमेच्योर रहे हैं, चले भले वो चाहे कितने भी मेच्योर पर्सन हो, एज में आपसे बड़े हो या छोटे हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इमेच्योर एक्ट ज़रूर है। या तो मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपसे काफ़ी यंग हैं, एज डिफरेंस ज़रूर है और ये गलती इनसे बार बार होती रहती है। इमेच्योर हरकतें इनके पास बार बार होती है और ये इस समय काफ़ी सॉरी फील हो रहे हैं क्योंकि आप इतने साइलेंट और रिजर्व हो गए हैं कि इनको बिल्कुल एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलती कर दी है, इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है। अब आप इनको पहले जैसा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर इनकी एनर्जी में दिख रहा है और ये ऑफ़र ज़रूर ये आपको करेंगे क्योंकि इनकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी और ऑल ओवर आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। आप इनसे रिजर्व हो गए हैं, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर दिख रही है। ओके, अगर आपसे ये चीज़ें मैच हो रही हों तो हम बिल्कुल क्लियर अब देखेंगे कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, विल दे कम बैक टू यू, क्या वो वापस आएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं क्या वो वापस आएंगे क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि वो आपकी तरफ एस ऑफ कप से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, प्लस आपके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, आपके गुस्से को मनाना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा प्यार। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर को रखा है, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की गई है। कोई थर्ड इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई थर्ड इंसान हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है और इसकी वजह से अब बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि क्वीन ऑफ कप से आपने अपनी फीलिंग्स को, एक्शन को होल्ड क्यों कर लिया है क्योंकि शायद आपको बिल्कुल पता चल गया इनके बारे में कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ओके, इनकी लाइफ में कोई और भी है या तो कोई थर्ड इन्फ्लुएंस ज़रूर है जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस होके आपके लाइफ में चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। ये थर्ड पार्टी को ज़्यादा तवज्जो देने लगते हैं, ये अपनी लाइफ, अपने करियर, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अगर ये अपने फैसले, अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेते हैं उसमें ये आपको इग्नोर और आपको लेफ्ट आउट फील करा देते हैं, तो यहाँ पे एक थर्ड सिचुएशन ये भी हो सकती है। ओके, या तो सच में इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन होगा, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आप काफ़ी एक्सट्रीमली हर्ट हो चुके हैं, आपका ट्रस्ट टूट गया, आपका बिलीव इनकी तरफ से ख़त्म हो गया। एक्सट्रीमली इन्होंने आपको कई बार बहुत ज़्यादा हर्ट किया है क्योंकि जबकि आप क्वीन ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आप इनसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, आपकी फीलिंग इनके लिए बहुत जेन्युइन है, लॉयल हैं, आप ऑनेस्ट हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए इनकी लाइफ में कोई थर्ड इन्फ्लुएंस ज़रूर रहा है। इस चीज़ का आपको खुलासा हो गया। एम्परर आया है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ही इगोइस्टिक और एक वेल नोन पर्सन ज़रूर हैं, लेकिन स्टबन नेचर इनका बहुत है, ईगो इनका बहुत है, अना इनके अंदर बहुत है। नो डाउट एज
वाइज यहाँ पे मेच्योर पर्सन है, कोई ऐसे नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना मेच्योर होते हुए भी, आपसे बड़े होते हुए भी इनके एक्शन आपके लिए काफ़ी इमेच्योर होते हैं। जो ये अटेम्प्ट्स लाते हैं वो बहुत इमेच्योर होते हैं। इनकी ईगो नो डाउट काफ़ी अथॉरिटी और लीडरशिप वाले पर्सन हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, नॉलेज है, घाट घाट का पानी क्या है, कोई भी ऐसे इमेच्योर पर्सन नहीं है। लेकिन इनकी ईगो अना इतनी ज़्यादा है, ये सिचुएशन को, लोगों को, हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। एक सुपीरियर पोजीशन में रहना इनकी आदत है। एम्परर की सिचुएशन है तो इनको झुकना पसंद नहीं, अपनी गलती मानने से इनको लगता है कि इनको एक विन विन सिचुएशन इनको चाहिए हर टाइम अपनी लाइफ में। ये अपनी बात को कच्चा होना नहीं चाहते हैं, ओके, चाहे फिर उसके लिए इनको मैनिपुलेट करना पड़े, चाहे जो भी करो, मगर ये थोड़े ज़िद्दी नेचर के बहुत हैं। और इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनकी इतने अथॉरिटी, इतने कमांडिंग और इतना डोमिनेट नेचर और इतना ईगो स्टबर्न नेचर की वजह से ही आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। ये अपनी सिचुएशन आपको भी अपने हिसाब से ही चलाते हैं, ओके। चैरियट है, एक्शन करना चाहते हैं, क्लियर दिख रहा है। विल दे कम बैक टू यू, बिल्कुल क्लियर है, एक्शन ले रहे हैं बिल्कुल। चैरियट कार्ड से कैंसेरियन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एम्परर कार्ड से एरीज एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ओके। तो सारी ही एनर्जी यहाँ पे हैं, बट कैंसेरियन एनर्जी हो सकता है आप कैंसर हो, ये कैंसर हो, ओके। एक्शन ले रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं, इनको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है। आप इतने एक्सट्रीमली हर्ट हो गए हैं कि अभी आप क्लोज ऑफ हैं, लेकिन हो सकता है आप कोई ना कोई फैसला कर लें और इनकी लाइफ से आप मूव ऑन कर लें, ओके। देख लीजिए, चैरियट कार्ड इसलिए है टावर, एक लड़ाई हो गई है, झगड़े हो गए हैं, चीज़ें बहुत बुरे फेज से ख़त्म हो गई हैं, आप नाराज़ हो गए हैं चीज़ों में, या तो इन्होंने अपनी ज़िद में आके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, या तो इन्होंने आपको कुछ ऐसे गलत शब्द बोल दिए हैं जो शायद आपको हर्ट कर गए हैं, जो चीज़ें शायद नहीं बोलनी चाहिए थी वो भी इन्होंने बोला है, कुछ ना कुछ इन्होंने आपको अशब्द चीज़ें बोल दी हैं जो लड़ाई हुई है, झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बिल्कुल आना चाहते हैं। क्लैरिटी मिल गई है, अगर अभी तक डिले पे डाल रहे थे, मैंने ऑलरेडी बोला लॉन्ग डिस्टेंस में है, ट्रैवल की नीड है, आपकी तरफ तुरंत आना चाहते हैं, ये डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। क्या फील करते हैं, क्या वैल्यू है आप उनकी लाइफ में, ये बताना चाहते हैं, तो आपको मनाना चाहते हैं। स्पेशली अगर मैं कहूँ तो वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करने के लिए, थर्ड इंसान को वैल्यू देने के लिए, तवज्जो देने के लिए, और आपको इग्नोर और लेफ्ट आउट फील कराने के लिए, आपकी फीलिंग को इग्नोर करने के लिए, आपको फॉर ग्रांटेड लेने के लिए। और इस लड़ाई झगड़े में जो भी इन्होंने आपसे अगर कहा, बुरा सुना है, उन चीज़ों के लिए भी आपके लिए काफ़ी सॉरी फील कर रहे हैं। उनको पता है उनके जो मिजाज है, उनका जो एटीट्यूड है, उसकी वजह से आपके और आपके रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें गड़बड़ हुई हैं और इसकी वजह से आप एक्सट्रीमली हर्ट हुए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए होप लूज मत करिए, यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। एक फॉर्चून, आपका लक जो है आपका साथ दे रहा है। यूनिवर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर ला रहे हैं, टाइम चेंज हो रहा है, कुछ फेज़ एक ख़त्म हो रहा है और दोबारा से एक न्यू फेज़ चालू हो रहा है। तो कुछ ना कुछ आपको चेंजेस, एक बहुत मेजर चेंजेस आपको यहाँ पे पॉसिबल हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे सकते हैं, ओके। तो विल दे कम बैक टू यू, डेफिनेटली दे विल कम बैक टू यू, और इवन दे हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू यू, ओके। कैसे आपको मनाना है, कैसे कहाँ क्या गलती है, वो सब कुछ उनको समझ में आ गया है, अपनी रियलाइजेशन उनको हो गया है। उन्होंने जो आपको कहा सुना वो उनको समझ में आ गया है। गुस्से में आके इन्होंने शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बिकॉज इनको अपनी बात कच्ची होते हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये मिजाज इनका बहुत गंदा है। ये चीज़ ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको कंट्रोल करना, पॉसेसिव रखना, आपको होल्ड पे लगाना, आपको इग्नोर करना, ये इनकी भले ही इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इनको समझ में आ गया है कि जो इनकी लाइफ में पर्सन लॉयल है, ऑनेस्ट है, इनको हमेशा एक कंडीशनल प्यार देता है, उसी को इन्होंने बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया। देर से ही सही, मगर इनको अक्ल ज़रूर आ रही है, इनको सहूर ज़रूर आ रहा है, इनको समझ में आ रहा है कि कहाँ इनकी गलती रही है, किस इंसान को इन्होंने हर्ट कर दिया है। जो इंसान हमेशा इनकी लाइफ में सपोर्ट पे खड़ा रहा, उसी को इन्होंने हमेशा लेफ्ट आउट फील कराया है, उसके प्यार की वैल्यू नहीं की है, उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं की है, ओके।
तो चलिए इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, और जिससे कि हमें और क्लियर हो कि आखिर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आपको मनाएंगे, या जो कुछ भी आपको पता चलेगा मैं ज़रूर बताऊंगी। सो यहाँ पे देखते हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स किस लिए आया है, कौन सी थर्ड पार्टी है, क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से आप एक्सट्रीमली हर्ट हो गए, ये थर्ड पार्टी कौन है, प्लीज़ 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, फैमिली का कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल। या तो इनको आपके साथ जो फैमिली है, कमिटमेंट से इनको बहुत फोबिया है, कमिटमेंट इशू है इनको, इनकी फैमिली हो सकता है बहुत बड़ा रोल थर्ड पार्टी का कर रही है, इनकी फैमिली हो सकता है थर्ड इन्फ्लुएंस है, इनकी फैमिली की वजह से हो सकता है ये आपको थर्ड पार्टी में रखते हैं, बिकॉज इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल या फैक्टर है यहाँ पे आपके दोनों के बीच में। मे बी इनको आपके साथ फ्यूचर देखने में प्रॉब्लम हो रही है, इनको आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं दिखता है, मे बी इनको लगता है कि ये जो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से ये आपको जानबूझ के भी हर्ट कर देते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है। बट यहाँ फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा है। जो थर्ड एम्परर का कार्ड यहाँ क्यों आया है, एम्परर का कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए एम्परर का कार्ड यहाँ क्यों आया है। इतनी अथॉरिटी, लीडरशिप, ये एम्परर का कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताएं एम्परर कार्ड से यहाँ क्या है। ओके, देख लीजिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करें, क्योंकि आपके पार्टनर हार तो देखिए नहीं मानना चाहते हैं, वो हमेशा खड़े रहेंगे। नो डाउट मुझे कुछ लोगों का ऐसा भी लग रहा है ये थोड़े ज़िद्दी हैं, ये मैंने बिल्कुल क्लियर कहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी तक अगर वो आपको कमिटमेंट या शादी के लिए आपके लिए कोई ना कोई उनके मिजाज आपको देखते थे, वो हमेशा एक डिफेंसिव मोड में रहते थे, हमेशा उस बात के लिए क्लियर रहते थे कि आपके साथ चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बट डीप डाउन अगर मैं इनसाइड बताऊं तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड ज़रूर आखिरी दम तक लेंगे। अगर इनकी फैमिली या इनके सराउंडिंग के लोग इनको आपकी तरफ आने से या बढ़ने से रोक रहे हैं, या हमेशा इनके ऊपर क्वेश्चन आंसर ज़रूर करते हैं, तो इनको बिल्कुल क्लियरिटी तो ये ज़रूर है कि चाहे कितने लोग भी इनके पास लड़े या करें, ये हार मानने वालों में से नहीं हैं। ये आपके लिए स्टैंड ज़रूर लेंगे, ये आखिरी एंड तक चीज़ों को स्टैंड लेंगे, लोगों से लड़ेंगे, चाहे फिर वो आपकी फैमिली हो या इनकी खुद की फैमिली हो या फ्रेंड्स हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन थोड़े से जिद्दी हैं, लेकिन ये आपके सामने थोड़े से हल्के पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सामने ये जब भी आपके पास कुछ आर्ग्यूमेंट या अपनी बात को बहुत अना में आके आपके सामने कुछ चीज़ों को ईगो में आके जब ये आपके साथ कुछ भंड कर देते हैं, गलत कर देते हैं और उन चीज़ों को नहीं मानते, मगर आप शायद अपने कम्युनिकेशन या डिफेंसिंग मोड में बहुत अच्छे हैं और ये आपके सामने अपने पॉइंट को लूज कर जाते हैं। तो ये चाहे जितना भी जिद्दपना दिखा दें, अपनी गलती माने ना माने मैटर नहीं करता, लेकिन आप जिन पॉइंट्स के साथ, आप जिन एक्सप्लेनेशन के साथ, आप जिन क्वेश्चंस के साथ इनके सामने खड़े होते हैं, उन साथ में ये अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस करते हैं और ये वहाँ से फ़ौरन निकल जाते हैं। तो ये आपका सामना तो नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता है मैं किसी से भी जीत जाऊँ, मैं किसी का भी सामना करके अपनी अथॉरिटी जता सकता हूँ, लेकिन इसके सामने मेरी नहीं चलती है, इसके सामने मैं हारा हुआ ही महसूस करता हूँ। इनकी ईगो, इनका रिजिडनेस, इनकी अथॉरिटी इनको हल्की नज़र आती है और इनको सुपीरियर रहने की आदत है। चैरियट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। ये कंप्लीट हो गए हैं, इनकी विश फुलफिलमेंट आप हैं, ये चीज़ इनको क्लियर हो गई है। अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही कंप्लीट पर्सन है, ऐसे पर्सन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ये वो पर्सन है जिनको रूल्स रेगुलेशन में रहना पसंद नहीं है, जिनको कंट्रोल होना पसंद नहीं है, जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके ऊपर कोई चेक इन्स रखे, कोई उनको कंट्रोल करे। ये अपने मन मुताबिक अपने मन के मालिक हैं, ये जो सोचते हैं वो करते हैं। एज अ कंप्लीट पर्सन है, फ्री स्पिरिट लाइफ जीते हैं, अपनी फ्रीडम को इनको एंजॉय करना, अपनी स्पेस को एंजॉय करना इनको बहुत पसंद है। इनको पता है आप में और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, इनकी सोच में, इनकी पर्सनैलिटी में, जीने के तरीके में बहुत डिफरेंस है आप दोनों में, लेकिन फिर भी
भले इनके पास 9 ऑफ कप है, बट वो जो 1 ऑफ कप की कमी है वो आप इनको पूरा करते हैं, ये बात इनको बहुत अच्छे से पता है। ओके, नो डाउट इनकी वजह से आप काफ़ी हार्ड टाइम करते हैं, लेकिन इनको ये चीज़ का बिल्कुल क्लैरिटी है कि आप इनकी लाइफ का विश फुलफिलमेंट है, आप इनकी लाइफ को कंप्लीट करते हैं, आपके आने से इनकी लाइफ कंप्लीट। टावर कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है द हैंगमैन। देख लीजिए, टावर आपके बीच में लड़ाई झगड़े इसलिए हुए हैं क्योंकि ये कभी क्लोजर नहीं देते, ये आपको छोड़ के भाग जाते हैं, ये कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करते हैं जहाँ पे ये या तो आप लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होती है तो ये काफ़ी लंबा खींच देते हैं। इनकी ईगो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये उन चीज़ों को इतना ज़्यादा लंबा खींच देते हैं, इतना ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। ऑलरेडी आप लोगों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस क्लियर नज़र आ रहा है। तो टावर कार्ड को जो हैंगमैन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये चीज़ों को बहुत लटका के रखते हैं, सिचुएशन को काफ़ी लंबा खींच देते हैं, या तो ये आपको छोड़ के भाग जाते हैं या आपको साइलेंट मोड कर देते हैं, घोस्ट करके चले जाते हैं। ये आपके और अपने बीच में सिचुएशन को काफ़ी लंबे टाइम के लिए होल्ड कर देते हैं, स्टक करके देखते हैं, कभी भी क्लोजर नहीं। तो हैंगमैन से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है ये डिलेबरेट जानबूझ के भी कुछ चीज़ों को बहुत लंबा खींच देते हैं। छोटी सी लड़ाई झगड़े, छोटी सी बात को ये काफ़ी लंबा अरसा आपको नो कांटेक्ट में डाल के या आपको क्लोज़र ही नहीं देते, बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, भाग जाते हैं। ये सब चीज़ें इनके बीच में बहुत होती है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट, ड्रामा बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ों को लटका के रखते हैं, फंसा के रखते हैं, सिचुएशन को बिल्कुल जानबूझ के सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने मिजाज की वजह से। खुद को रियलाइजेशन होता है, लेकिन फिर भी ये इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, ये थोड़े ईगो में आ जाते हैं। बात बात पे इनकी ईगो बहुत ज़्यादा बड़ी है, इनको सॉरी बोलना नहीं आता, इनको अपनी गलती, क्योंकि अगर ये आपसे इनिशिएटिव करेंगे, आपको अगर चीज़ों को आपसे बातचीत करने लगेंगे, तो फिर इनको कहीं ना कहीं ये भी मानना पड़ेगा कि गलती इनकी थी, जो कि ये मानना बिल्कुल नहीं चाहते। ये अपनी गलती को मानना नहीं चाहते, ये बिल्कुल ये सुनना नहीं चाहते कि गलती इनकी तरफ से हुई है, या इन्होंने कुछ गलत किया है, या इनके अटेम्प्ट्स गलत है, या इन्होंने जो कुछ भी आपको कहा सुना वो गलत कहा। जो लास्ट टाइम लड़ाई हुई वो इनकी तरफ से किसी गलत पॉइंट की वजह से हुई। तो ये किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, जिससे बचने के कारण और आपको फेस ना करना पड़े, ये चीज़ों को काफ़ी हैंग करके रखते हैं। ओके, और इनको ऑलरेडी पता होता है कि इससे सिचुएशन मज़ीद और ख़राबी होगी, लेकिन फिर भी ये है ही ऐसे। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ क्यों आया है? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ क्यों आया है? नो डाउट ये अपने ये जो सिचुएशन को इन्होंने लटकाया है, ये इसको क्लियर करना चाहते हैं। इस सिचुएशन से, हैंग सिचुएशन से आपको और अपने आप को निकालना चाहते हैं, ये लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताएं। व्हील ऑफ फॉर्चून को देखिए क्लियर कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल। देखिए समय बदलने वाला है, ये एफर्ट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ लक आपके फेवर में काम कर रही है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, चीज़ों में चेंज आ रहा है, सिचुएशन में चेंज आ रहा है, आपके पार्टनर में चेंज आ रहा है। कहीं ना कहीं इनको ये भी फील होता है कि आप इनके गुड लक हैं आप इनकी लाइफ में। ये अब एफर्ट करना चाहते हैं, इनको पता है कि आप इनके लिए गुड लक चार्म है, इनकी लक आपसे कहीं ना कहीं जुड़ी है, आपकी लक से इनकी लाइफ में सक्सेस आती है, नेम फेम आता है, इसलिए ये आपसे डिस्कनेक्ट भी नहीं होते, इसीलिए चीज़ों को लटकाते हैं, चीज़ों को परमानेंटली आपके साथ ख़त्म ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस समय अपने करियर पे, अपने काम पे या फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आपके लक की वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा करियर में ग्रोथ बहुत आती है, इनके पास काम आता है। इस समय ये थोड़ा अगर आपको इनिशिएटिव नहीं कर रहे हैं, ये अपने थोड़ा किसी करियर में, किसी न्यू प्रोजेक्ट पे भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। और अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी लाइफ में कोई ऑफर या काम को लेके कुछ ना कुछ आप बिजी होने वाले हैं, आप और ज़्यादा हार्डवर्किंग नेचर हैं, आप दोनों ही काफ़ी हार्डवर्किंग लग रहे हैं, अपने करियर को लेके आप बहुत फोकस है, अपने काम को लेके आप लोग बहुत फोकस है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपकी लाइफ में भी काफ़ी काम आने वाला है, जिसकी वजह से आप काफ़ी बिजी होने वाले हैं, आप काफ़ी हार्डवर्क करने वाले हैं।
तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। ओके, तो विल दे कम बैक टू यू, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे? दे विल कम डेफिनेटली, ये मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। वो बिल्कुल आपकी लाइफ में आएंगे और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि वो आपकी लाइफ से कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होते, वो चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं। बस चाहे आपको परेशान करने के लिए, चाहे आपको आपकी तरफ से इनिशिएटिव करने के लिए, चाहे अपनी तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। ओके, एंड कुछ भी आपको पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।